इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। केजरीवाल ने अपने घर के सिविल वर्क में ही 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। जी हां, 29 करोड़ रुपए। सिविल वर्क माने नाली बनाना, इलेक्ट्रिक का काम करना, प्लम्बिंग आदि आदि बहुत सारी खबरें हैं। अब मैं ब्रेकिंग न्यूज के स्टाइल में बताऊं या थोड़ी बातचीत भी कर लें? खबर तो बहुत बड़ी है, आज ही की खबर है। चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं दोस्तों। केजरीवाल जी, अब तो आप बहुत बड़े आदमी हो गए। 29 करोड़ क्या कहेंगे? मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आप छोटे आदमी हैं तो बड़ा कौन है? जरा उदाहरण के साथ खुलासा कीजिए ना। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल। हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। और कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कह दीजिए। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशन है ऊपर से नीचे तक। कैसी बहकी बहकी बातें कह रहे हैं केजरीवाल जी। शीला दीक्षित का घर तो सरकारी घर था, ऊपर से सचिवालय भी सरकार का, उसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। लो जी, टॉयलेट भी एयर कंडीशन है। और कुछ डिटेलिंग करनी हो तो वो भी कर दीजिए। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है। एयर कंडीशनर चलता है उनका पखाना भी। छी छी छी, क्या ये सब क्यों कह रहे हैं केजरीवाल जी? उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। क्या पूछूं? अरे एडिटर महोदय, ये अभी वाली रिपोर्ट मत लगाओ यार, वरना आप समझा करो। केजरीवाल जी कुछ बोलेंगे नहीं, हटा दो इसे। केजरीवाल जी, आपके मन में सवाल तो बहुत उठते रहते हैं, कुछ अच्छे सवाल बताइए ना। ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? अब कौन बड़े घर में रहता है ये भी बताइए। ये हमारे इतने गरीब देश का राष्ट्रपति, पता नहीं कितने बताते हैं, 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका, इतना बड़ा मकान। लो जी, ये राष्ट्रपति जी के पीछे पड़ गए। दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। एक एक झुग्गी में 20-20 लोग रहते हैं। अच्छा, तो आप क्या करेंगे ये बताइए। और एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। अच्छा, तो राष्ट्रपति भवन खाली करवाकर आप उसमें आम लोगों की जगह दे देंगे। फिर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। वाह, कोई बड़ा बंगला नहीं लूंगा। अपने बारे में बोल रहे हैं या सबके बारे में? पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। फिर आप या बाकी लोग बंगले नहीं लेंगे तो सारे लोग रहेंगे कहां? आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा। अरे भैया केजरीवाल जी, लेकिन रहने के लिए तो घर चाहिए, तो रहेगा कहां? अपने मकान में रहता रहेगा, जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। अच्छा, अगर ये बता सके कि वो 1 रूम के फ्लैट में रहेगा या 2 रूम, 3 रूम के फ्लैट में, थोड़ा सा खुलासा कीजिए ना। कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। अभी सुना आपने, एक कमरे के फ्लैट की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए तो सबको बताने लगे कि मुझे तो 4-5 कमरों वाला फ्लैट चाहिए। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? और सबको ये गड़बड़ झाला पता चल गया। रिपोर्ट भी आ गई दोस्तों कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही आलीशान बंगला मांगा था। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये क्या, नया बंगला भी मिला और उस पर काम भी शुरू हो गया। तो अब क्या कहेंगे केजरीवाल जी, वो भी सुनिए। अभी मेरा 4 कमरों का घर है जहाँ पे रहता हूँ, अब 5 कमरों का घर हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। 5 कमरों का घर? आप तो कहते थे कि एक एक झुग्गी में 20-20 लोग रहते हैं। एक एक झुग्गी में 20-20 लोग रहते हैं। तो आपका दिल नहीं पसीजा? रात को पैर फैलाने की जगह होती है? पैर फैलाने को जगह नहीं है, रात को सोते हैं तो पैर फैलाने को जगह नहीं। लेकिन जानते हैं दोस्तों, केजरीवाल को पैर पसारने के लिए 4-5 कमरे चाहिए। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? लेकिन देखिए, जहां पैर पसारने के लिए केजरीवाल को 4-5 कमरे चाहिए थे, उसके सिविल वर्क में ही 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जी हां, 29 करोड़ रुपए दोस्तों। और केजरीवाल की इसी राजनीति को आज डिकोड करना जरूरी है।
क्योंकि जो कुछ केजरीवाल कहते थे वो तो पूरे बदल गए, पूरी राजनीति बदल गई और वो इसमें बुरी तरह से फंस गए हैं अपने ही जाल में। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अरविंद केजरीवाल के शीश महल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि ना गाड़ी ना बंगला कहने वाले केजरीवाल ने ना करते करते अपने सरकारी घर के सिर्फ सिविल वर्क पर, बड़े ध्यान से सुनिए, सिर्फ सिविल वर्क पर करोड़ों रुपए फूंक दिए। जनता के टैक्स के पैसे फूंक दिए दोस्तों, करोड़ों रुपए। रकम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ सिविल वर्क पर केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री आवास पर 29 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। और यह जानकारी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत सामने आई है। दिल्ली सरकार ने दोस्तों खुद आरटीआई में बताया है कि सिविल वर्क्स पर 29 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए। केजरीवाल के घर को लेकर दिल्ली सरकार ने यह जवाब 29 दिसंबर 2023 को दिया है और आवेदन महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले वासुदेव बोस ने दायर किया था। इसमें 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सिविल, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, सीवेज और कारपेंट्री वर्क्स पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। साथ ही उन ठेकेदारों की सूची भी मांगी गई थी जिनसे ये काम कराए गए थे। और सोचिए क्या कुछ किया इन्होंने। मैं तो आपको दिखाऊं दोस्तों, ये तो आरटीआई का पेपर है, पेपर लेकर ही वो घूमते हैं ना केजरीवाल जी। इस पेपर में ये कच्चा चिट्ठा आप समझिए क्या कुछ लिखा है। और ये पेपर मैं देख रहा हूं 29/12/2027 को, और केजरीवाल की सरकार ही बता रही है दोस्तों, जिसमें अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2015 टू 2022 इज रुपीज 29 करोड़ 56,35,074 रुपए। और सारे लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। आप सोचिए कितना बड़ा छल, किस प्रकार का छल। और इस मामले में भाजपा नेता संबित पात्रा ने आरटीआई का पेपर साझा करते हुए, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये लिखा कि सबूत है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास की कीमत पर अपना व्यक्तिगत विकास चाहते हैं। दिल्ली सरकार से मिला आरटीआई का जवाब दिखाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में केवल सिविल वर्क्स पर 29 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। यह है संबित पात्रा का ट्वीट दोस्तों, मैंने हिंदी में करके आपको बताया है। अब भाजपा को ऐसे ही थोड़ी ना मौका मिलता है भाई, जो किया है वही तो दिखा रहे हैं। अब इस पर मनजिंदर सिंह सिरसा साहब ने भी किया है। आरटीआई रिप्लाई फ्रॉम आप दिल्ली गवर्नमेंट रिवील्स ए स्टैगरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 29.56 करोड़। लोग सवाल तो उठाएंगे ना कि आप कर क्या रहे थे भैया, 29 करोड़ इसमें खर्च हो जाएगा। इन्होंने स्मॉग वाला भी उठाया, वहां तो लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। आप सोचिए मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति खराब है, फंड नहीं है। आप सोचिए किस तरीके, सिर्फ अपने घर में सिविल वर्क पर इतने खर्च कर दिए गए। राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनका भी ट्वीट दिखा रहा हूं, देखिए। यह है बंगला ना लेने की कसम खाने वाले दिल्ली की आप सरकार के मुख्यमंत्री की ईमानदारी का सबूत। इस आरटीआई दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि भ्रष्टाचार कर आपकी सरकार के मुख्यमंत्री ने 8 साल में जनता को लूटकर अपने शीश महल में सीवर नाली में ही 29 करोड़ 56,35,074 रुपए खर्च कर दिए। लेकिन मुख्यमंत्री के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। स्मॉग टावर बंद हो गया, 8-10 कर्मचारी हैं। और याद रखिए दोस्तों, इससे पहले टाइम्स ग्रुप ने इनके शीश महल पर बड़ा खुलासा किया था। उसमें तो 1 करोड़ के पर्दे, 3 करोड़ का मार्बल और 40 लाख की अलमारियां खरीदी गई थी सिर्फ घर के लिए, सरकारी पैसे से। यह मामला भी सामने आ गया
कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास शीश महल को बनाने में 45 करोड़ से अधिक का खर्च कर दिया, वो भी बिना किसी नियम कानून के किया गया। हालांकि मैंने देखा कांग्रेसियों ने दावा किया, जिनके साथ गठबंधन हो रहा है, कि केजरीवाल के महल पर 45 नहीं 171 करोड़ रुपए खर्च हुए और बाकायदा सबूत दिखाया। तो जाहिर है दोस्तों, एलजी को इस बात की चिंता हुई और उन्होंने जब इसमें गड़बड़ी पाई तो उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और फिर गृह मंत्रालय ने सीएजी को ऑडिट करने के लिए दे दिया। मामला आगे बढ़ गया और सीएजी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं और सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इस मामले में बड़ा खुलासा होना तय है। आप मान करके रखिए और यह भी याद रखिए कि सीएजी से जांच कराने का यह फैसला दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग की एक रिपोर्ट के बाद लिया गया था। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी अरविंद केजरीवाल की उनके कहने पर, मैडम चीफ मिनिस्टर के कहने पर 1 करोड़ रुपए का किचन बनाया गया। जैकुजी, विदेशी पत्थर, सजावट के सामान, ऐसे ऐसे महंगे सामान खरीदे गए जो मुंबई और दिल्ली के रईस अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस घर को बनवाने के लिए केजरीवाल ने सरकारी इंजीनियर की सेवाएं न लेकर मशहूर बॉबी मुखर्जी एंड एसोसिएट्स की सेवाएं ली, नियमों को तोड़कर। और इन सभी ऐशो आराम के सामान को केजरीवाल तक पहुंचाने का दावा किसने किया? तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश ने किया था। इस मामले में दोस्तों, अभी की रिपोर्ट बता रहा हूं, सितंबर 2023 में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया। अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और अब खुद केजरीवाल सरकार ने ही यह खुलासा कर दिया कि उनके घर में सिविल वर्क में ही 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। आप सोचिए, बंगला मना करने वाले केजरीवाल ने अपने घर के सिविल वर्क में 29 करोड़ खर्च की। ठीक वैसे ही जैसे हमेशा कहते रहे ना कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, बच्चे की कसम। सुन लीजिए, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। सुन रहे ना दोस्तों, लेकिन अब इन्होंने गठबंधन पर बातचीत शुरू कर दी है, यह फैलाना भी शुरू कर दिया है कि इनका गठबंधन हो गया है। लेकिन लोग बहुत सचेत हैं, वो जानते हैं केजरीवाल के फरेब को, ठगी को, और इसीलिए लोग बहुत सचेत होकर केजरीवाल के प्रति खुलासा कर रहे हैं। और आरटीआई जो आया ना, वो इसी का सबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जरूर कमेंट करके बताइए, साथ ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।